करीब 2 महीने के बाद बहाल हुई घरेलू हवाई सेवाएं। दस्ताने, फेस मास्क और फेस शील्ड के साथ मुसाफिरों ने पूरा किया सफर। पहले दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स ने भरी उड़ान। करीब 40,000 यात्रियों ने किया सफर। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिल रही है एंट्री। पहले ही दिन कई हवाई मुसाफिरों के हाथ लगी निराशा। दिल्ली से अलग अलग जगह जाने वाली करीब 82 उड़ानें रद्द। फ्लाइट रद्द होने से मुसाफिरों में नाराजगी। सही वक्त पर जानकारी नहीं देने को लेकर हवाई कंपनियों पर उठे सवाल। मुंबई एयरपोर्ट पर भी लौटी रौनक। करीब 25 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान। मुसाफिरों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोलकाता एयरपोर्ट पर अम्फन तूफान का दिखा असर। पानी भरने से किसी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सजा कोरोना का बाजार। सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट्स, ग्लव्स सब कुछ सरकारी दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध। दिल्ली की फ्लाइट से अकेले बेंगलुरु पहुंचा 5 साल का मासूम बच्चा। लॉकडाउन में दादा दादी के पास रह गया था बच्चा। भोपाल में यात्रियों ने खुले में चेक इन कराए जाने पर जताई नाराजगी। बिना पानी के गर्मी में हुए बेहाल। महाराष्ट्र ने हवाई सफर के लिए जारी की गाइडलाइन। यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जरूरी। दिल्ली की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा। लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लगे आरोप। बिना क्वारंटीन हुए दफ्तर की गाड़ी से रवाना। विवाद पर सदानंद गौड़ा ने दी सफाई। कहा, मैं फार्मा मंत्री हूं, मुझे क्वारंटीन नियमों से मिली है छूट। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 7,000 नए मरीज। कुल 1,39,000 के पास हुआ आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 154 लोगों की जान। 4,000 के पार पहुंचा मौत का कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पूरी रफ्तार पर है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। कुल 52,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 60 लोगों की मौत। अब तक 1,695 लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। अब तक 16,277 मरीज। तीसरे नंबर पर गुजरात। 14,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 392 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले। अब तक 13,418 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 30 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले। अब तक 7,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। नए केस में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई। मास्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस। 2 दिन के लिए बंद किया गया रेल भवन को। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिस वालों में वायरस। दिल्ली के लोगों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया भरोसा। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए पूरे हैं इंतजाम। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। मनोज तिवारी पर लगे सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप। स्टेडियम में क्रिकेट खेलते नजर आए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। हमने मास्क भी लगाया था। सब ग्राउंड में खेलते समय नहीं लगाया, वो तो ग्राउंड में तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री के बीच सियासी घमासान। रात के 2 बजे तक उद्धव पर ट्वीट वार करते रहे पीयूष गोयल। बार बार महाराष्ट्र सरकार से लिस्ट मांगते रहे पीयूष गोयल। रात के 2 बजे कहा 125 नहीं 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली। पीयूष गोयल के ट्वीट वार पर शिवसेना का पलटवार। कहा, आप भी हैं महाराष्ट्र के सांसद, आपको भी रखना चाहिए श्रमिकों का ख्याल। योगी के सौतेली मां वाले ट्वीट पर संजय राउत ने जताई आपत्ति। कहा, संत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सूरत से सिवान जारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने छपरा जंक्शन पर किया पथराव। रूट डायवर्ट होने और खाना पानी नहीं मिलने से बड़ा हंगामा। छपरा स्टेशन पर पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। 21 मई को सूरत से चली थी। 24 मई की रात 9 बजे पहुंची छपरा। नोएडा के बाद गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर भी सील। सिर्फ पास वालों को मिलेगी एंट्री। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। यूपी में कोरोना के 273 नए मामले। 2600 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 3,500 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज।
भागलपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन ज्यादा देर रुकने पर मजदूरों का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों मुस्लिम प्रवासी मजदूरों का डेरा, घर लौटने के लिए साधन का कर रहे हैं इंतजार। बिहार के खगड़िया में क्वारंटीन सेंटर में मासूम की मौत, गांव वालों ने किया हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में 4 लोग घायल। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर, 26 लोगों ने जीती जंग, जिला प्रशासन ने सम्मान के साथ भेजा घर। अरुणाचल के पूर्वी केमांग में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पटना से पंजाब और राजस्थान के लिए भेजे गए प्रवासी 2 महीनों से घर वापसी के लिए थे परेशान। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर चमकने लगे हीरे, 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ तराशने का काम। हरियाणा के सोनीपत में 72 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मामूली कहासुनी में दिया गया वारदात को अंजाम। चेन्नई में बाइक से टकराई कार की छत पर गिरा बाइक सवार, कैमरे में कैद हुआ हादसा। एम्पन तूफान के बाद बंगाल के कई इलाकों में अब तक ठप है बिजली पानी, कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी और उमस में लगातार लेट रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जिम चलाने वालों का प्रदर्शन, जिम खोलने की मांग को लेकर हल्ला बोल। सतना में लोकगीत गाकर खाना तैयार कर रही हैं गांव की महिलाएं, आदिवासी इलाकों में की जा रही है गरीबों की मदद। मरकज मामले में आरोपी मौलाना साहब के बेटे मोहम्मद सईद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, जब्त किया गया पासपोर्ट। दिल्ली में नजफगढ़ के रिहायशी इलाके में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद पहुंचे अखिलेश यादव, ईद की मुबारकबाद दी। लॉकडाउन और कोरोना के बीच क्वारंटाइन सेंटर में अदा की गई ईद की नमाज, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन। जरूरतमंदों के लिए आ गया है नोएडा सेक्टर 22 का लेडीज क्लब, महिला दिहाड़ी मजदूरों को बांटा राशन, बच्चों को दी फल, स्टेशनरी और सामान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को गर्म हवाओं के थपेड़ों ने किया परेशान, कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो ऑरेंज और रेड का जो राजधानी का जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव, आप जो बोले हम लोग जो ऑरेंज और रेड का जो दिए हुए हैं, तो ये अभी जारी है 28 तक। भीषण गर्मी ने राजस्थान को किया बेहाल, मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से किया सावधान। भयंकर गर्मी का प्रकोप झेल रहा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मूसलाधार बारिश ने असम को किया बेहाल, सूबे के 4 जिलों में बाढ़ के हालात। उत्तरी बिहार में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट। $260 अंकों की गिरावट के साथ 30,672 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 67 पॉइंट गवाकर 9,039 पर बंद। चौथी तिमाही में 22% गिरा एचडीएफसी लिमिटेड का मुनाफा, जनवरी से मार्च की तिमाही में 2,233 करोड़ रुपए रहा था मुनाफा। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिन तक मिडिल सीट बुक करने की छूट दी, साथ ही जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, कॉमन सेंस की बात। कीलेस इग्निशन और एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे एडवांस्ड फीचर्स से लैस इंटरनेट कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 64,990 रुपए है कीमत। गोल्ड बॉन्ड्स की मई सीरीज की रिकॉर्ड बिक्री, 4 दिन में 1,168 करोड़ का निवेश, 8 जून से फिर मिलेगा निवेश का मौका। लॉकडाउन की वजह से डीएल, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट 31 जुलाई तक रहेंगे वैलिड, लेट फीस नहीं देनी होगी। कोरोना संकट से उबरने के लिए जोमैटो ने मैनेजमेंट में किया बदलाव, को फाउंडर मोहित गुप्ता बने फूड डिलीवरी बिजनेस के हेड। रिलायंस ने 200 शहरों में लॉन्च किया जियो मार्ट ग्रोसरी स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट से होगा मुकाबला।
₹3,999 रुपए कीमत के साथ लॉन्च हुई रियलमी की पहली वॉच। हर 5 मिनट में यूजर का हार्ट रेट करेगी रिकॉर्ड। 1 लाख के करीब पहुंची अमेरिका में मरीजों की तादाद, मरने वालों की तादाद। अमेरिका के वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ खेलने पर भड़के लोग, कहा तबाही से निपटने के बजाय छुट्टियां मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आया ब्राजील, अब तक 3,65,000 से ज्यादा मरीज। जोरदार तबाही के बावजूद बेफिक्र हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे बोल्सोनारो। फिलहाल ब्राजील से लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी, कोरोना संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का फैसला।